शेयर मार्केट में पैसे कैसे लगाएं सीरीज़ का हमारी जो फर्स्ट वीडियो हम इसमें शेयर मार्केट में पैसे लगाना सीखेंगे। मोबाइल से मैं यहाँ पे 10,000 के आसपास का शेयर खरीद करके भी दिखाऊंगा। साथ में हम यहाँ पे सेकंड चीज़ ये सीखेंगे कि अगर हम ट्रेडिंग करते हैं तो जो चार्ट आता है उसको हमें 5 मिनट के ऊपर देखना है, 10 मिनट के ऊपर देखना है, 15 मिनट का देखना है या फिर डेली वाला देखना है। इन सब चीज़ों का क्या मतलब है, तो ये हमारी आगे सीरीज कंटिन्यू होती रहेगी जिसमें हम हर रोज ट्रेडिंग करेंगे लाइव, और साथ में आपको एक नई चीज सिखाते चलेंगे जिससे जो भी नए लोग हैं वो शेयर मार्केट में पैसे कैसे लगाएं सीखने के साथ साथ वो धीरे धीरे एक्सपर्ट बनते जाएंगे। मार्केट बिल्कुल लाइव चल रही है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयर को हम खरीदने वाले हैं। इसके ऊपर हमने क्लिक किया। करना क्या रहता है, सर्च वाले में जाकर के आपने स्टॉक का नाम सर्च करना है। जैसे एसबीआई का लेना है, एसबीआई सर्च किया, इसके ऊपर क्लिक करा और बाय का ऑप्शन यहाँ पे हमारे सामने आ गया। और यहाँ पे तकरीबन 10,000 के अमाउंट का हम यहाँ पे शेयर खरीदने वाले हैं। खरीदने के लिए आपके पास डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए। अकाउंट कैसे खोलना है, किस तरीके से खुलता है, उसका ओपनिंग लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे आपको नंबर भी मिल जाएगा। उस नंबर पे आप व्हाट्सअप करके हमसे हेल्प ले सकते हो। जो भी आपके लिए बेस्ट ब्रोकर है वो हम आपको बता देंगे। 10 से 15 मिनट का काम होता है, 24 घंटे में आपका अकाउंट ओपन हो जाता है। चलिए अब स्टॉक को बाय करते हैं। मैंने बाय के ऊपर क्लिक करा। अब मुझे यहाँ पे दो ऑप्शन दिखेंगे आपको, इंट्राडे और लॉन्ग टर्म। इंट्राडे अभी नहीं करना है, आपने लॉन्ग टर्म में करना है। लॉन्ग टर्म सीएनसी का मतलब ये है, अगर आज हम इसको खरीद रहे हैं तो इसको हम अगले 10 दिन, 1 साल, 10 साल जब तक चाहे इसको रख सकते हैं। इंट्राडे में क्या होता है, ज़्यादा स्टॉक्स खरीद सकते हैं कम पैसे में, लेकिन इसकी लिमिटेशन है। अगर आज खरीदा, हमने इसको आज खरीदा तो आज ही बेचना पड़ेगा और एक दिन में ही हमें प्रॉफिट निकाल करके लॉस लेकर के बाहर जाना पड़ेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म में हम इसको होल्ड कर सकते हैं। इंट्राडे भी पहुंचेंगे धीरे धीरे, लेकिन अभी लॉन्ग टर्म में आपने सिलेक्ट करना है। टाइप में हम यहाँ पे मार्केट रखने वाला है कि जो भी अभी मार्केट प्राइस चल रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उसी प्राइस के ऊपर मुझे यहाँ पे शेयर मिल जाए। 840 रुपये का स्टॉक है। यहाँ पे देख लेते हैं, अगर 100 स्टॉक्स लेते हैं तो यहाँ पे यहाँ पे 12 स्टॉक्स करते हैं तो अप्रॉक्सीमेट 12 स्टॉक्स के लिए हमें यहाँ पे 10,000 रुपये लगेंगे और 12.50 पैसे के चार्जेस लगने वाले हैं। ये जो अभी इंटरफेस देख रहे हो ये ज़रोधा का है। सिंपली अभी हम यहाँ पे स्वाइप टू बाय करने वाले हूँ। स्वाइप टू बाय करा, यहाँ पे कंप्लीट हो गया, यानी 10,000 के हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयर बाय कर लिए। ऑर्डर वाले सेक्शन में जाके चेक कर सकते हैं, 841 रुपये 5 पैसे के ऊपर मैंने इसको बाय कर लिया है। अब इसको पोर्टफोलियो वाले सेक्शन में अगर हम जाते हैं तो पोजीशन वाले सेक्शन में जाओगे तो यहाँ पे देखना अभी मुझे 1 रुपये 80 पैसे का लॉस हो रहा है। जो भी प्रॉफिट लॉस यहाँ पे मुझे दिखता रहेगा। अब इसको जब तक मैं इसको होल्ड कर सकता हूँ, चाहे मुझे 1 महीना 2 महीने तक इसको होल्ड करूँ, जब मुझे लग रहा है कि 4-5% जो भी मुझे चाहिए वो बन रहा है तो मैं यहाँ पे सिंपली इसके ऊपर क्लिक करके एग्जिट करूंगा, सेम स्वाइप टू सेल करूंगा और ये शेयर बिक जाएगा। तो इतना आसान रहने वाला सारा का सारा काम आपने देखा कि हमने मोबाइल फोन से कर लिया। शेयर मार्केट में पैसे कैसे लगाने हैं बहुत ईजी। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो, निवेश करना चाहते हो तो इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। नए हो तो अभी का अभी चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो ये चीज़ें तो हमने देख ली। अब एक चीज़ आती है इंपॉर्टेंट चीज़ जिसको हम सीखने वाले हैं कि मान लीजिए अगर आप कोई भी स्टॉक खरीद रहे हो तो यहाँ पे नीचे व्यू चार्ट करके आपके सामने एक ऑप्शन आता है। जैसे ही आप ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दो, कैसा चार्ट आपके सामने खुल जाता है। और अगर आपने यूट्यूब की वीडियोस पहले से देख रखी हो तो कोई बंदा आपको बोलता है 1 डे का टाइम फ्रेम लेकर के चलो, तो कोई बोलता है आपको 15 मिनट के ऊपर करो, कोई बोलता है 10 मिनट के करो। और जैसे ही आप इसका टाइम फ्रेम चेंज कर दो, अगर मैंने इसको 15 किया तो कैंडल पूरी की पूरी चेंज हो गई। इसको अगर मैंने 5 किया तो कैंडल फिर से चेंज हो गई। यहाँ पे कैंडल कुछ और बता रहा है, 15 मिनट पे कैंडल कुछ और बता रहा है, 1 आवर पे कैंडल कुछ और बता रहा है, और 1 डे पे करें तो कैंडल कुछ और बता रहा है। तो भाई अब करें तो करें क्या, किसको फॉलो करें? हर बंदा हर तरह की सोच आपको यहाँ पे बता रहा है। अब यहाँ पे देखिए, इस चीज को ध्यान से समझिएगा। पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि आप अगर शेयर खरीद रहे हो उसको कितने समय तक आपने रखना है। सिंपल इज दैट। अगर 1 से 3 महीने तक इसको होल्ड करने वाले हो, 1 से 3 महीने तक रख सकते हो, तो कैंडल स्टिक को आप रखना 1 डे, डेली का कैंडल को फॉलो करना। और जो कैंडल आपको बताता है बाइंग सेलिंग का जो भी सिग्नल देता है तो आप उसको बाय करना। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर इसको मैं होल्ड करने वाला हूं तो मेरे पास ये बाइंग का सिग्नल है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे देखिए यहाँ से मतलब 900 को पार करके नीचे आई है 840 के ऊपर, और अभी भी जो स्ट्रेंथ है आपको ऊपर की तरफ ही दिखाई दे रहा है। यानी कि चांसेस है कि मार्केट अभी 875-900 के लेवल को आने वाले समय में जल्दी देखेगी। 1 से 3 महीने के अंदर ये चांसेस है कि ये चीज़ हो जाएगी। अब बात आती है, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो सेम डे, जब इंट्राडे करना है तब आपने कैंडल जो देखना है एवरेज 15 मिनट वाला देखना है या फिर 5 मिनट वाला देखना है। अब बताता हूँ 15 और 5 मिनट वाले में क्या फर्क है। जैसे कि अब मान लीजिए आपने कैंडल स्टिक को 15 मिनट वाले पे किया, तो इसमें अगर मान के चलिए अगर आपने कोई एंट्री ली है और एंट्री लेने के बाद आप ये समझ करके चलिए कि आप उसको मान लीजिए आपने सुबह में 10 बजे एंट्री ली और आप उसको 12-1 बजे तक होल्ड करने वाले हो 2-3 घंटे तक, तो आप 15 मिनट वाले को फॉलो करना।
कुछ लोग होते हैं कि 10-10 15-15 मिनट में, आधे घंटे 1 घंटे में एग्जिट होना होता है लॉस या प्रॉफिट बुक करके। उनके लिए भाई 5 मिनट का कैंडल आता है तो वो 5 मिनट का कैंडल देखेंगे। और कुछ और भी ऐसे लोग आते हैं जो स्कैल्पिंग करते हैं। स्कैल्पिंग क्या होता है कि हर मिनट में बाय सेल करना, 1 मिनट में खरीदा, जैसे ही थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ उसको बेच करके बाहर हो गया। मतलब 1-1 मिनट का अंदर वो काफ़ी सारे नंबर ऑफ ट्रेड्स लेते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो 1 मिनट वाला सिर्फ वही बंदे देखते हैं, यानी कि एक जो कैंडल है आपको ये 1 मिनट की स्थिति बता रही है। अब इसको समझते हैं कि होता क्या सीन है ये कैंडल वाला। ये तो हमने समझ लिया कि हमने कौन से कैंडल को रखना है। देखिए, अगर हमने 1 डे कर दिया इसको तो इसका मतलब ये है कि जो एक ये कैंडल है, मान लो ये कल की कैंडल जो आप ग्रीन देख रहे हो, तो ये जो कल की कैंडल ये पूरा कल का मार्केट का हाल बता रही है कि लो कितना गया था कल, हाई कितना गया था कल, ओपनिंग कहां पे हुई थी, क्लोजिंग कहां पे हुई थी। ओके, अब इसको कैसे समझते हैं, देखिए कोई बड़ी सी कैंडल लेकर के आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये वाला कैंडल को देखिए, जो ग्रीन कलर का कैंडल है, अब ये पूरे एक दिन की कैंडल है। उस दिन हुआ क्या, देखिए मार्केट यहां पे ओपन हुई, ग्रीन कैंडल है तो यहां से नीचे से ओपन हुई और मार्केट ऊपर की तरफ गई। और ऊपर की तरफ कहां तक गई, ये जो आप ये टेल देख रहे हो मार्केट, यानी यहां तक गई, बिल्कुल ऊपर तक गई, लेकिन बंद हुई यहां पे आके। ठीक है, अगर ऊपर की तरफ गई जहां पे बंद हुई वहां पे, ये जो बॉडी देख रहे हो, एक बॉडी है, ऊपर एक टेल है, नीचे एक टेल है, तो ये जो बॉडी है, बॉडी जो है वो एंट्री एंड जो मतलब जो मार्केट ओपनिंग और जो क्लोजिंग का टाइम है वो बताता है। और ये जो टेल है वो ये बताता है मार्केट ने हाई कितना लगा, और नीचे वाला जो टेल है वो बताता है कि मार्केट ने लो कितना लगाया। यानी एक पूरे दिन का वो मिजाज आपको बता दे रहा है कि यहाँ पे शुरू हुई, यहाँ पे खत्म हुई, और हाई इसने यहाँ तक बनाया था, लो इसने यहाँ तक का मारा था। सेम अगर इसको हम 10 मिनट 15 मिनट के ऊपर करते हैं तो जो एक कैंडल है मार्केट के पिछले 15 मिनट में क्या हुआ वो यहां पे बताती है। जैसे कि अगर 15 मिनट का ये कैंडल देखोगे रेड वाली, तो क्या है, ये जो यहां पे मतलब ओपन हुई और ओपन होते ही नीचे गिरने लगी, इसीलिए इसका रेड है। और इसने लो कितना का मारा, क्लोजिंग तो यहां पे हुई 15 मिनट की, लेकिन लो इसने उसके नीचे भी लगाया था। तो ये जो कैंडल अगर 5 मिनट लगाओगे तो ये आपको 5 मिनट का रवैया बताएगा, 1 मिनट लगाओगे तो ये 1 मिनट का रवैया बताएगा, ये 1 डे लगाओगे तो ये आपको 1 डे का रवैया बताओगे। और अगर आप इसको 1 वीक का लगाते हो, अगर मान लो साल 2 साल तक इसको रखने वाले हो, तो 1 वीक के ऊपर जा सकते हो, क्योंकि ये बताएगा कि पिछले 1 वीक में मार्केट कैसी रही, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको ये बताएगा। तो कैंडल जो स्टिक होती है, कैंडल स्टिक आपको मार्केट का रवैया बताती है, मार्केट का क्या मोमेंटम है, मार्केट में आप क्या और कैसे कर सकते हो। तो इस तरीके से आपने अब डिसाइड करना है। आई रिपीट इट अगेन, अगर आप 1 से 3 महीने के लिए होल्ड करने वाले हो तो 1 डे का आप देख सकते हो। अगर इंट्राडे में हो तो 15 मिनट का देखना, इससे ज़्यादा आपको कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है देखने की। ज़्यादा शॉर्ट कैंडल्स के ऊपर मत जाना, पहले सीखने की कोशिश करना। और यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया, इस सब करने के लिए सिर्फ आपको डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट की ज़रूरत है, और जो अकाउंट है वो आपको अच्छे ब्रोकर के साथ ही खोलना पड़ेगा, नहीं तो आपके प्रॉफिट कम हो जाता है, ब्रोकरेजेस आप बहुत ज़्यादा पे करते हो। तो यहाँ पे जो भी बेस्ट ब्रोकर है नए लोगों के लिए, स्पेशली आपके लिए, वो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसको डिटेल दे दिया, उसको देख लेना। अगर अकाउंट ओपन करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही तो कमेंट बॉक्स में आ जाना, आपकी पूरी हेल्प एंड सपोर्ट की जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। शेयर मार्केट में पैसे कैसे लगाएं कि इस तरह की और वीडियोस हम डालते रहेंगे। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पज के लिए बनाई गई है। इसको देख करके होने वाले लॉस या प्रॉफिट का जिम्मेदार खुद होंगे। तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लें।